इमरान खान का हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान, वकला से भी निकलने की अपील। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में कानून और हुक्मरानी के लिए खड़ा होना है। मुझे अपने मुल्क के वकला बरादरी की ज़रूरत है। जब लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो कौम के साथ आप वकला को भी निकलना होगा। हम मिलकर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे और पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। महंगाई के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए, शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया। मरकजी सदर का कहना है किसान मर चुका है, हुकूमती पॉलिसियों ने ज़राअत तबाह कर दी, मर जाएंगे लेकिन मुतालिबात तस्लीम हुए बगैर नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में किसानों का डी चौक जाने का ऐलान, रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डी चौक में खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर नादरा चौक भी सील कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। राना सनाउल्लाह सूबाई हुकूमतों को धमकियां देने लगे, कहते हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च में मदद करने वाली सूबाई हुकूमतों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसान रेड जोन की जिद छोड़ दें, एहतजाज हर किसी का हक है, जिसे एहतजाज करना है वो मखसूस मुकामात पर करे। वफाकी हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी में रुकावट बनने लगी। पंजाब के फर्ज शनास ऑफिसर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, CCPO लाहौर को ओहदे से हटाने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब ने गुलाम महमूद डोगर को गले लगा लिया, कहा आपको कहीं नहीं जाने देंगे। इमरान खान कल मुआफ़ी मांगेंगे या फर्दे जुर्म का सामना करेंगे। खातून जज से मुतालिक बयान पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में लार्जर बेंच 2:30 बजे समाअत करेगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 58 अफराद को शिरकत की इजाज़त है। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद होंगे। नैब कवानीन में तब्दीली के समरात मिलने लगे। एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस से बरी। उधर इसहाक डार ने भी वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान वापसी पर गिरफ्तार न करने की इस्तदा। रात गए हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल फी लीटर ₹1.45 महंगा, नई कीमत ₹237.43 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत बरकरार, इजाफे पर शहरी आग बगोला। शहबाज शरीफ को अमेरिका में बैठकर शोबाजी करना महंगा पड़ गया। ऑनलाइन मीटिंग में साद रफीक ने खरी खरी सुना दी, कहा नून लीग की कारकर्दगी 0 है, अब तक कुछ नहीं किया, हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा। लोग पूछते हैं आपने क्या किया। पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, सैलाब ज़दगान को मदद की जरूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का UN जनरल असेंबली से खिताब, कहा पाकिस्तान का ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, यहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात वाज़ेह हैं। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां, मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की अलगार, डायरिया, मलेरिया, हैजा और दीगर बीमारियों ने डेरे डाल लिए। अस्पताल मरीजों से भर गए। NDMA के मुताबिक मजीद 10 अफराद जान से गए, तादाद 1569 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 701 अमवात हुई। बलोचिस्तान में हालात ने 300 से तजावुज कर गई, 172 अफराद जख्मी। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों की सोशल मीडिया पर कवरेज को सारिफीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।